हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग औसत को फिर से लेकर के आगे जा रहे हैं और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों कि हम जो ये बुक्स का जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, यह प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर डाला जाता है। ये वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे चैप्टर्स का, और एक नया हर दिन एक और वीडियो डालते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होता है। वो दोपहर को 11 या 12 बजे के बीच किसी भी टाइम डाल सकते हैं, तो वो दोपहर को आता है। और जनरली एवरेज का जो वीडियो आएगा वो शाम को 7 बजे आपको आएगा। एवरेज या कोई भी चैप्टर बुक्स से जब स्टार्ट होगा, किसी बुक से किसी टॉपिक को कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो वीडियो आएगा प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आएगा। तो हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 56 क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे के वीडियो में, 3 वीडियो में। आज हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से पहले वीडियो से देखते हुए आगे बढ़ें, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन, और हमारा पहला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पढ़ते हैं। कहता है एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल है और पुरुष का औसत वजन 75 केजी है, जबकि महिला का औसत वजन 50 केजी है। ठीक ना। समूह में कौन कौन है? पुरुष और महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हैं? 20 पुरुष हैं। अब देखिएगा, एक पुरुष का औसत वजन है 50 केजी। कितना है? 50 केजी। एक पुरुष का औसत वजन है 50 केजी। औसत वजन का मतलब एक ही होता है। तो 20 पुरुष का कुल वजन कितना होगा दोस्तों? 20 गुणे 75, 75 केजी है पुरुष का, और महिला का कितना है? 50 है। तो 30 महिला है और सबका 50-50 केजी वजन है, तो टोटल वजन महिलाओं का कितना होगा? 30 गुणे 50। तो समूह का औसत वजन, तो समूह का औसत वजन क्या होता है? समूह के कुल लोगों का वजन बटा समूह में व्यक्तियों की संख्या। तो समूह में 20 और 30 50 व्यक्ति हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कॉमन हो जाएगा 10, तो 10 कॉमन हो जाएगा तो बाहर 10 आ गया, यानी उसका एक जीरो आएगा, तो जीरो से जीरो काट दीजिए अगर दोनों में कॉमन है तो। अब 5 से काट दीजिए, 5 से यहाँ कट जाएगा 15 पचे 75, और ये 5 से यहाँ कट जाएगा दोस्तों। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, और यहाँ पर भी 30, तो 30 और 30 कितना होगा दोस्तों? 60। यानी हमारे जो समूह है जिसमें 20 पुरुष और 30 महिलाएं, उस समूह का औसत वजन कितना होगा? 60। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, जो नीचे देखिए एकदम लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्या कहता है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30-30 रुपया देते। बात को समझेंगे। 8 व्यक्ति अपने भोजन पे कितना खर्च करते हैं दोस्तों? 30-30 रुपया खर्च करते हैं। 30-30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से करते हैं। सभी 9 व्यक्तियों का औसत खर्च, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया देता है। यानी ये जो 8 व्यक्ति और एक जो 9वां व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च, यानी मान लीजिए अगर सबको x रुपया देना था खर्च में, तो 9वें व्यक्ति ने x रुपया तो दिया और साथ में ये 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया। यानी 9वां व्यक्ति अपने हिस्से का x रुपया देता है और साथ में ये 20 रुपया और देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन व्यक्तियों ने अपने हिस्से का पूर्ण पैसा नहीं दिया। यानी इन व्यक्तियों ने अपने हिस्से का पूर्ण पैसा नहीं दिया। यानी इन 8 व्यक्तियों के टोटल पैसे में कितने की कमी थी? 20 की कमी थी, जिसे 9वें व्यक्ति ने दे दिया अपने खर्च से एक्स्ट्रा। यानी औसत खर्च, यानी जो इसका हिस्सा पड़ रहा था उससे 20 रुपया ज़्यादा। यानी 8 व्यक्तियों को 20 रुपये की कमी थी, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने की कमी हो गई? 8 व्यक्ति को 20, तो 20 में 8 से भागा दे दीजिए, तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8। यानी हर व्यक्ति को 2.5 रुपया कम था, तो 2.5 रुपया ये दे दिया। यानी हर व्यक्ति का जो हिस्सा आया था 30 रुपया में 2.5 रुपया और जुड़ जाएगा। यानी हर व्यक्ति को कितना कितना पैसा देना था दोस्तों? 32 रुपया 50 पैसा। हर व्यक्ति को कितना देना था? 32 रुपया 50 पैसा। तो 32 रुपया 50 पैसा सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया खर्च। तो हर व्यक्ति को 32 रुपया 50 पैसा देना था। तो 9 व्यक्ति थे तो 9 से गुणा करेंगे। 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 बाकी 2 9 27 और 2 29, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 292 रुपया 50 पैसा टोटल खर्च था। तो ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। ये समझ रहे ना बात कि ये 20 रुपया जो दिया ये किसके बदले दिया, इन 8 व्यक्तियों के बाद बदले दिया। अगर इसे और बनाना चाहते हैं डिटेल में तो हम इसे थोड़ा सा अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग मान लेंगे कि औसत खर्च x रुपया था सबका। औसत खर्च कितना था सबका, x रुपया था। तो 8 व्यक्तियों ने, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 9x ना। अगर औसत खर्च x है, पर व्यक्ति का औसत खर्च कितना है, औसत खर्च x है, तो टोटल खर्च कितना होगा 9 गुने x। 8 व्यक्तियों ने 30 रुपया दिया, यानी 8 दिया 24, 240 रुपया पे कर दिया। 9वां व्यक्ति कितना दिया, जितना उसको देना था उससे 20 रुपया ज़्यादा दिया। अब ये भी 9 व्यक्तियों का टोटल खर्च हो गया और ये भी 9 व्यक्तियों का खर्च हो गया। तो 240 और 20 कितना होगा दोस्तों, 240 और 20 अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 260 और 9x में से 1x गया, 8x होगा दोस्तों। अब x का मान निकालना है, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा कितना, 8 से भागा दे दीजिए। 8 दिया 24, 2, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। देखिए आगे ना 32 रुपया 50 पैसा हर आदमी को देना था। अब टोटल खर्च कितना होगा, तो वही 32 रुपया 50 पैसा में आप 9 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 292 रुपया 50 पैसा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इससे मिल रहा है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S रुपया है, कितनी है, S रुपया है, और अन्य श्रमिकों की औसत आय T रुपया है। यानी कृषि यानी फार्मर जो है, कृषि श्रमिक यानी जो खेती करने वाले श्रमिक है उसकी औसत आय S और अन्य तरह के जो श्रमिक है उसकी आय T है। यदि कृषि श्रमिकों की औसत अन्य श्रमिकों से 11 गुनी हो, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य, तो हम अन्य श्रमिक को कितना मानेंगे, अन्य अगर x है तो कृषि श्रमिक कितने होंगे दोस्तों, इसका 11 गुने 11x। ये इनकी संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब इनकी संख्या और इनका औसत कितना कितना है देखिएगा, अन्य श्रमिकों का औसत T और कृषि श्रमिकों का औसत S। तो आप हमें बताइएगा सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय निकालना है, तो सभी श्रमिकों का कुल खर्च, अब x आदमी TT रुपया खर्च करता है तो टोटल खर्च कितना होगा ST, और 11x गुने S ये इनका खर्च हो गया। ये कृषि श्रमिकों का कुल खर्च और ये अन्य श्रमिकों का कुल खर्च। तो कुल आय बटा व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति कितना हो जाएगा 11 और 1 12x। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 12x। देखिए x यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन होके कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका T प्लस 11s डिवाइडेड बाई 12। कौन मिल रहा है दोस्तों, 11s के साथ ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कहता है P, T और R का औसत वजन इतना है, तो P प्लस T प्लस R का कुल वजन कितना होगा दोस्तों, 54.1/3। हमने बताया है कि अगर 3 व्यक्तियों का औसत वजन दिया रहा है उसमें हम 3 से गुना करेंगे तो PTR का कुल वजन निकलेगा। उसी तरह से TFG का औसत वजन 53 है, अगर 53 को फिर 3 व्यक्ति से गुना करेंगे तो ये उनका कुल वजन निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, P प्लस T प्लस R प्लस F प्लस G का औसत वजन, इनका औसत वजन निकालना है। तो इनका कुल वजन अब बटा व्यक्तियों की संख्या, तो कितने व्यक्ति होंगे जोड़ लेते हैं हम लोग इन्हें। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 5। अब हम इनका कुल वजन कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को गुना करके जोड़ते भी हैं दोस्तों तो हमें किसका वजन मिलेगा, P प्लस T प्लस R प्लस F प्लस G प्लस T। हमें PTRFG नहीं मिलेगा, उसमें हमें 2 बार T मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो इसमें T 2 बार आ जाएगा, तो PTRFG का नहीं निकलेगा, PTRFG प्लस T का कुल वजन निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे, और निकालने का तो कोई और डाटा नहीं है कि हम इनका निकाल सकते। अगर इसमें T का वजन अकेला दे देता तो इनको गुना करके जोड़ते और उसमें से T घटाते तो इनका कुल वजन निकल जाता, फिर हम औसत वजन निकाल लेते। तो इसमें क्या कह देंगे हम लोग, जानकारी अधूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दोस्तों, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 75 है और 5वें विषय में उसने 80 अंक प्राप्त किया। अब समझिएगा आप कि 4 विषय में उसने प्रत्येक विषय में, औसत है मतलब प्रत्येक विषय में कितना लाया है,
75, और अगर वो 5वें विषय में कितना लाया, 5वें विषय में उसने 80 अंक लाया, हम इसमें 5वें विषय को भी शामिल कर देते हैं और इसके 75 अंक को यहाँ ले आते हैं। तो आप समझिए कि अगर इस ग्रुप श्रेणी में इसका भी 75 अंक रहेगा जो 5वां विषय है, तो और इसका 75 अंक जोड़ देंगे तो ये पूरे ग्रुप का 4 1 5 ग्रुप का औसत कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। अगर 4 विषयों का औसत 75 है और अगर 5वें विषय में भी 75 आ रहा है दोस्तों और उसे हम इस ग्रुप में शामिल कर ले हैं, तो इन 5 विषयों का औसत 75 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब रह गई बात 75 चला गया, तो अब यही 5 नंबर जो होगा औसत पर प्रभाव डालेगा। तो ये 5 नंबर इन 4 और 1 विषय यानी इन 5 विषयों में बराबर बटेगा, तब तो औसत पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इन 5 नंबर के कारण 5 विषयों में कितना नंबर बढ़ेगा, तो 5 नंबर के कारण 5 विषय में बढ़ेगा 1 नंबर। तो हमारा टोटल औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 नंबर का। कितना हो जाएगा हमारा औसत, 76 नंबर। जनरली ये हो गया। नहीं तो अगर इसे आप थोड़ा सा समझिए तो 4 विषयों का प्राप्तांक 75 है, तो 4 गुणे 75, 4 विषयों का कुल प्राप्तांक प्लस 5वें विषय का प्राप्तांक और बटा 5 विषयों का कुल प्राप्तांक बटा 5। तो 75 चौके 300 और 80, तो कितना हो जाएगा, 75 चौके 300 और 80, तो 380 को 5 से भागा दे दीजिए, 5 सत्ते 35, यहाँ 3 बचेगा 30, 5 छक्का 30, देखिए 6 भी आ गया। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, 75 चला गया, 5 सब्जेक्ट में बटेगा, 1 1 बढ़ेगा, तो 75 से 1 76 ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। कहता है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 10 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक 20 है। तो हमें विद्यार्थी नहीं पता है, तो जिनके 10 अंक मिले हैं मान लेते हैं वो विद्यार्थी x है। कितने हैं, x विद्यार्थी हैं जिनको 10-10 अंक मिले हैं, और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ ये स्टूडेंट है, ठीक ना, ये भी स्टूडेंट है। तो ये 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20-20 मिला। इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या है कि कुछ स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट, तो इन दोनों का औसत नंबर जो हमने यहाँ लिखा है और बीच में पूरे क्लास का औसत लिखेंगे। यदि कुल कक्षा का औसत 15 है, देखिए तो बीच में रखेगा। एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, जब इस तरह से लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में ही जो बीच वाला आएगा हमेशा इनके बीच में रहेगा, ना तो 1 से कम और 1 से ज़्यादा ही होना है। अब इसको घटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा पहले कक्षा यानी यहाँ x अनुपात 10 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या मिलेगा। तो यहाँ x स्टूडेंट था, 1 लिख दिया। अब इनका रेशियो कितना आएगा, 20 में से 15 गया 5 और 15 में से 10 गया 5, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटे 10, 5 से 5 काट दीजिएगा, यानी n1:1, तो यहाँ हो जाएगा 1/1। तो x में कितने स्टूडेंट थे, 10, यानी पहले कक्षा में भी जो विद्यार्थी थे उनकी भी संख्या 10 ही थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62 का दोस्तों। अगर आप इसे सिंपली भी बनाना चाहते हैं, एलिगेशन नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि पहले कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की संख्या x थी और उन्होंने 10-10 अंक लाया, तो टोटल अंक कितने होंगे, 10x हो जाएंगे दोस्तों। दूसरे कक्षा में 10 विद्यार्थी, उन्होंने 20-20 अंक लाया, तो टोटल अंक कितना होगा, 10 × 20 हो जाएगा दोस्तों। हमारे स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, x इसमें 10 इसमें, तो x + 10। इन सब ने कितने कितने अंक लाए, 15-15 अंक लाएं। अब इसे आप हल करके x का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो दोस्तों। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। कहता है किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, यानी पहले इन 50 है, बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनके 60 अंक आए थे उनके 90 लिख दिए गए, जिनके 60 अंक आए थे उनके 90 लिख दिए गए। अगर हमने इस गलती को सुधारा तो हमने जब 90 अंक लिया था तब हमारा औसत 50 था, और जब हमने 60 अंक सही सलामत जो 60 अंक था उसको जब लेकर के औसत निकाला तो 45 था। तो हमारा कितना अंक ज़्यादा लिखा गया दोस्तों, 30 अंक हर 100 बच्चे को ज़्यादा मिल गया ना। 60 अंक का परीक्षा था, हमने 90 लिख दिया, तो हर 100 बच्चों में ये गलती हमने किया होगा। तो ये 30 अंक 60 से 90, ये 30 अंक का जो डिफरेंस है वो कितने बच्चों में है, 100 बच्चों में, यानी हमने 3000 नंबर
ज़्यादा चढ़ा दिया था, जिसके कारण क्या हो गया था, 50 औसत हो गया था। अगर इस चीज़ को हमने सुधारा, 3000 नंबर को कमाया, तो वो कितना औसत रह गया, 45। यानी औसत कितना कम गया, 5 कम गया। तो ये 5-5 हर बच्चा में नंबर कमा होगा। औसत में कमी या औसत में वृद्धि का मतलब होता है हर एक बच्चे में उतने की कमी या वृद्धि। तो ये 5 नंबर कितने बच्चों में कमा होगा, जितने भी बच्चों में कमा होगा वो सारे 5 नंबर मिला करके ही ना 3000 हुए होंगे दोस्तों, नहीं? तो 5 छक्का 30, यानी टोटल स्टूडेंट कितने होंगे दोस्तों, 600। अगर इसे थोड़ा सा और हम लोग समझे तो पहले मान लेते हैं कि हमारे कक्षा का पहले औसत 50 था। हमारे कक्षा में स्टूडेंट कितने थे, पहले x स्टूडेंट थे। अब इन x स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 50x था। ये 50, एक स्टूडेंट का 50 तो x का 50x। लेकिन इसमें हमने क्या किया था कि 60 के जगह पर सब में 90-90 लिख दिया था, यानी इसमें जो है 30-30 नंबर ईच स्टूडेंट का बढ़ा हुआ है। तो हम घटा देंगे, कितने, 100 स्टूडेंट का बढ़ा हुआ है, तो 30 गुणे 100 घट जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, ये इतना नंबर में इतना नंबर गया, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आया, जो कि कितना के बराबर हो गया, अब 45 औसत हो गया। तो 45x, x बच्चा का तो 45x, 50x में से 45x गया 5x, 3000 उधर जाएगा तो प्लस में, और 5 छक्का 30, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 600 हो गई। दोस्तों आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे ही फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर दोस्तों, कहता है किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक, यानी कोई सेक्शन है उसमें एक छात्र को 67 अंक और दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। लेकिन गलती से क्या हो गया, जहाँ 67 था वहाँ टीचर ने 76 लिख दिया, और जहाँ 32 अंक थे वहाँ बदले में 23 लिख दिया, ठीक ना। 67 के बदले 76 और 32 के बदले 23 लिख दिया। एक्चुअली में दोनों बच्चों को अगर जोड़ा जाता, दोनों बच्चों का कुल अंक कितना होता, 7 2 9 और 6 3 9, और दिया कितना गया दोनों को, 6 3 9 और 7 2 9। तो कहता है पूरे वर्ग का, ये दो बच्चों में गलती हुई, तो गलती हुई नंबर किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन दोनों को कुल मिलाकर 99 अंक यहाँ भी मिला और 99 अंक यहाँ भी मिला। बच्चों के पर्सनल स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में टोटल नंबर जो है वो सेम है, तो इसलिए लिखेंगे इसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, पर्सनली बच्चों के पर्सनल जो सब नंबर्स हैं उन पे इफेक्टेड हो रहे हैं, बट औसत उससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दोस्तों, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 है, तो 50 है तो टोटल नंबर कितना होगा, एक विद्यार्थी 50 तो 5 विद्यार्थी 5 गुणे 50, ठीक ना। अब क्या हुआ, इतना नंबर लाया, पता चला कि एक विद्यार्थी का आ रहा था 48 नंबर और टीचर ने 84 नंबर दे दिया, यानी ये जो 250 नंबर लिखा गया है बच्चा, ये पाँचों बच्चों का, ये पाँचों बच्चों का जो 250 नंबर लिखा गया उसमें 48 के जगह पर 84 लिख दिया गया था। यानी कि टीचर ने कितने नंबर ज़्यादा लिख दिए हैं, तो 84 में से 48 को घटा दीजिए, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी इसमें 36 नंबर उन पाँचों बच्चों का ज़्यादा है, जिसके कारण औसत 50 था। यानी उस 36 नंबर के कारण औसत पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें से 36 नंबर आप घटा लो, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 214। यानी 5 बच्चों के जो वास्तविक अंक होंगे, वास्तविक अंक होंगे वो 214 होंगे। कितने, 5, तो इनको 5 से भागा देंगे तो वास्तविक औसत हमें मिल जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अठी 40, यानी 42.8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42.8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन हमारा 66 है दोस्तों। कहता है किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, यानी उस बच्चे ने 63 अंक लाया, लेकिन हमने उसमें लिख दिया 83 अंक, 83 अंक। तो हमने ज़्यादा कितना लिखा दोस्तों, 63 के बदले हमने 83 लिखा, यानी हमने 20 नंबर उन्हें ज़्यादा दिया। कितना नंबर ज़्यादा दिया, 20 नंबर हमने ज़्यादा दिया। इस कारण से कक्षा का औसत प्राप्तांक आधा बढ़ गया। अब आप सोचिए कि 20 नंबर के कारण हर एक बच्चा का आधा आधा नंबर बढ़ गया। हमने भी बताया है कि अगर औसत में वृद्धि हो रही है मतलब प्रत्येक बच्चे में वृद्धि हो रही है, तो हर एक बच्चा का आधा आधा नंबर बढ़ गया 20 नंबर के कारण। तो हर एक बच्चा, मान लीजिए टोटल बच्चा x था,
उसका आधा आधा नंबर बढ़ गया और ये किसके कारण हुआ 20, तो x गुने आधा बराबर 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 दूनी 40, कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाबू 40। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 66 था। अगला 67 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत अंक 80 अंक है। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए और एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक अर्जित किए हैं तो कक्षा के शेष विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो विद्यार्थी थे बाबू, कुल 100 विद्यार्थी थे। कितने थे 100 विद्यार्थी। कुल कितने थे 100 विद्यार्थी और पूरी कक्षा में 100 विद्यार्थियों ने 80 अंक लाए, तो कुल अंक कितना होगा 100 गुणे 80, ये कुल विद्यार्थियों का अंक निकल गया। अब इसमें से पहला लाइन है कि यदि 10% विद्यार्थी, तो 100 का 10% कितना होता है बाबू 10 स्टूडेंट, यानी उन 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ने 95 अंक लाया, तो टोटल 10 गुने 95। उसमें से 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक लाया, तो 20 बच्चों ने 90 अंक लाया, तो 20 गुने 90। अब बच गए 70, 20 और 10 30 बच्चा तो निकल गए, बच गया 70। अब ये 70 बच्चों ने कितना औसत अंक लाया हमको नहीं पता, तो हम इन सब का मान लेते हैं x। तो इधर भी 100 बच्चों का कुल अंक, इधर भी 100 बच्चों का कुल अंक। अब इसे हल कर देंगे। देखिए 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आप कॉमन लेके ये कट जाता है दोस्तों। अब आप इतने देर में हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन बनाए ऐसा को इस तरह से इसे कैलकुलेट किया है, तो आप उम्मीद है कि आप अब इस चीज़ को समझते होंगे। अब इसे आप जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18, 180 और 95, तो 180 और 95 कितना होगा, ये 95 है, ये 9 दूनी 18, 180, 9 तिया 27, 270 और 5 75, 275 प्लस 7x इजिकल टू 800 होगा ना दोस्तों। कितना हो जाएगा 800। अब इसे हम लोग हल करेंगे, तो हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 7x बराबर 800 में से गया 275, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 7 में से 2 गया 5। अब इसे काट दीजिए। 7 सत्ते 49, तो 52 में से 49 गया तो 3 और 7 पचे 35, तो कितने ने शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर। अगला है 68 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है अफनान के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक, यानी अंग्रेजी और इतिहास यानी हिस्ट्री, अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक कितने हैं दोस्तों। औसत प्राप्तांक 55 है, यानी दोनों सब्जेक्ट का कुल नंबर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 दूनी 110। उसी तरह से अंग्रेजी और विज्ञान यानी साइंस के कुल प्राप्तांक 65 है, तो 65 गुने 2 यानी 130। इन दोनों को घटा देते हैं दोस्तों, घट जाएगा देखिएगा। तो इंग्लिश से इंग्लिश यहाँ कट जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ हिस्ट्री पॉजिटिव में है तो यहाँ इतिहास लिख देंगे, माइनस साइंस लिख देंगे, ठीक ना। अब 110 में से 130 गया तो -20। इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों का कितना अंतर है, यानी अगर इसको ऐसे माइनस ले लीजिए कॉमन, तो साइंस और हिस्ट्री में जो उनके नंबर का डिफरेंस हो जाएगा -20, यानी डिफरेंस कितना आ गया 20। यहीं पर क्लियर हो जाता है, आप माइनस देख करके डरना नहीं। यहाँ हमें अंतर पूछा है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, यानी साइंस में उसका ज़्यादा नंबर आया, इतिहास में कम नंबर आया, तो उनके अंकों में इतिहास और विज्ञान के अंकों में कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर 69 कहता है सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र का औसत प्राप्तांक 75 है। देखिएगा सेक्शन ए के 30 छात्र, सेक्शन ए में और भी स्टूडेंट होंगे लेकिन उनकी बात नहीं की जा रही है, उसमें से जो 30 छात्र है और सेक्शन बी के जो 35 छात्र है, यानी ये जो 65 स्टूडेंट है ना, ये 65 स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक कितना है 75। और जो शेष बच गए x बच्चे, मान लीजिए टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला करके कुछ बच्चे थे जिसमें से 30 और 35, 65 बच्चों का औसत प्राप्तांक 75 है, तो बाकी बच गए x मान लिया, उनके औसत प्राप्तांक 65 है। और अगर पूरे कक्षा का यानी 65 और x इन दोनों को मिला देते हैं तो औसत प्राप्तांक 70 हो जाता है। इसे कर देंगे कैलकुलेट बच्चों। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, यहाँ सेक्शन ए के यहाँ निकल जाएगा 65 स्टूडेंट और यहाँ निकल जाएगा x स्टूडेंट, तो 70 में से 65 गया 5 और 75 में से 70 गया 5, यानी 1:1। मतलब क्या हुआ
65/x बराबर 1/1, यानी x का मान भी क्या हो गया 65, यानी ये भी 65 हो गया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो हमारा टोटल जो स्टूडेंट हो जाएगा, यानी सेक्शन ए और बी का जो पहले 65 स्टूडेंट था और बाकी भी 65 बचा हुआ था, यानी टोटल 130 स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 130। आज अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से देखेंगे। पहला लाइन हम पढ़ते हैं, कहता है ABC का औसत भार 84 यानी 84 kg है। डी को मिलाने से चारों का औसत भार 80 kg हो जाता है। मतलब ऐसे समझते हैं कि, ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A + B + C का औसत भार 84 है, तो कुल भार कितना होगा 84 × 3, यानी अब यहाँ से देखिएगा 4 × 12 8 × 24 1 25 252 kg। अब इसमें से डी को मिलाने से, तो डी को भी मिला लीजिए, तो A + B + C + D, तो डी का औसत भार क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाता है 80 हो जाता है बाबू। तो 80 × अब 4 आदमी हो गया, तो 80 चौक 320। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दें, तो ABCD में से ABCD घट जाएगा तो D मिलेगा, और 320 में से 52 घटेगा तो कितना मिलेगा, D का वजन मिल जाएगा कितना 68 हो जाएगा। देखिएगा 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 68 kg हो गया। ठीक ना, अब आगे पढ़ते हैं। यदि ए के स्थान पर ई को ले लिया जाए, अब ये ए को हटा दे रहे हैं, अब इसके जगह पर हम अपने मन से नहीं, जो क्वेश्चन में कर रहा है ई को शामिल कर लिया, ए को हटाया और उसके जगह पर ई को मिलाया, तो बी सी डी तथा ई, तो बी सी डी तथा ई का औसत वजन कितना हो जाएगा 79 × 4, इसको गुणा कर दीजिए, 4 × 36 7 × 28 3 31। अब इसको अगर हम आपस में घटा दें दोस्तों, ध्यान देंगे, इसको हम अगर आपस में घटा दें तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, यहाँ ए प्लस में बचेगा और यहाँ ई माइनस में बचेगा, और 320 में से 16 गया तो 4 बचेगा। ठीक ना, अब हमें पूछ रहा है, अब यदि ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक है, तो ई का भार कितना हो जाएगा, इससे 3 kg अधिक, यानी 68 और 3 71 kg हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, अभी हमने यहाँ तक आप देख चुके हैं ए और ई का वजन है A - E बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 + ई, और ई का वजन कितना आपको पता है 4 + 71 बराबर 75 kg, यानी ए का वजन कितना हो जाएगा बाबू 75 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आज का सॉल्यूशन दोस्तों। आज हम लोग 70 तक के क्वेश्चंस को किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।